स्मार्ट पाठशाला ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम लोग 10वीं कक्षा का भौतिक से साइंस फिजिक्स से प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो इसमें शब्द है प्रकाश, तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? इससे आप काम करते हो, थक जाते हो, क्या करते हैं? खाना खाते। खाना क्या करता है? उसमें पौष्टिक तत्व होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे दिए काम करने के लिए। ठीक। और एक ताप ऊर्जा भी होता है। खाना बनाते हो, खाना जो बनता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्टोव जलाते हैं। उसमें क्या डालते हैं? नीचे से गैस जलता है तो गैस में लौ निकलता है, उसमें क्या निकलता है? उष्मा। उष्मा एक ऊर्जा है जो भोजन को पकाने का काम करता है। इसी तरह से प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो देखने के काम में, जो देखने में मदद करता है। ओके, तो पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है। अगर प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है तो उसका जवाब क्या देंगे कि प्रकाश है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। देखिए यहां क्या है कि देखने में मदद करता है। प्रकाश देखने में मदद करता है। अब एक सवाल आता होगा आपके मन में कि देखने में कैसे मदद करता है? एक प्रश्न बनता है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक प्रश्न। प्रकाश देखने में कैसे मदद करता है? अब इस प्रश्न का हमें उत्तर देखना होगा। देखिए ये मेरे हाथ में क्या है? पेन। अब देखिए कि हमें ये पेन दिखाई दे रही है कि ये यहां उजला है, इतना दूर भाग उजला है, इतना दूर ये ब्लू कलर का है। कैसे दिखाई दे रही है? अगर इसमें हमारी आंख बंद हो जाए ये वस्तु दिखाई देगी क्या? नहीं। ये वस्तु यहां से गायब हो जाए तो हमें वस्तु दिखाई देगी क्या? वस्तु भी है, हमारी आंख भी खुली हुई है, लेकिन ये प्रकाश जो यहां पे आ रही है, लाइट जो कहीं से इस पे पहुंच रहा है, वो लाइट यदि बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए ये कमरा, तो ये दिखाई देगी क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये है, तीन घटनाएं। एक मेरा आंख खुला रहना, एक इस वस्तु का यहां रहना, तीसरा कि प्रकाश का यहां आना। तीन चीज आवश्यक है। इस तीन में से कोई एक निकल जाएगा, कोई एक हट जाए तो दिखना बंद हो जाएगा। मेरी आंख होनी चाहिए या फिर वस्तु भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होनी चाहिए। तो घटना कहीं ना कहीं इस तीन के द्वारा ही घटित होती है। देखने में क्या सब होती है? तो पहला काम क्या होता है इसको हम समझेंगे कि प्रकाश इस पे कहीं बल्ब जल रही है तो वहां से प्रकाश इस पे आती है। प्रकाश यहां आने के बाद ये प्रकाश फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और जब हमारी आंखों पे पहुंचती है तभी इस वस्तु को हम देख पाते हैं। क्या क्लियर हुआ कि प्रकाश हमें देखने में मदद करती है? कैसे मदद करती है? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पे आके टकराती है और टकराने के बाद जब वापस हमारी आंखों पे पहुंचती है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। ओके, है ना? हम लोग अब इसको
ऐसे देख लें, सपोज ऐसे समझें कि ये वस्तु है और यहां एक प्रकाश का स्रोत है। वो स्रोत कुछ भी हो सकता है। मैंने ये क्या बनाया, आप समझ गए, ये सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश की किरण जब इस वस्तु पे टकराएगी और टकराने के बाद जब ये यहां सपोज हमारी आंख है, तो वस्तु से टकराने के बाद जब ये वापस हमारी आंख, यहां से वापस नहीं कहेंगे इसको, जब किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पे जब प्रकाश आती है और आने के बाद टकरा करके पुनः वापस या पुनः जब हमारी आंखों पे पहुंचती है, टकराने के बाद जब हमारी आंखों पे पहुंचती है तो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। क्लियर है? तो हम लोग इसका अगर उत्तर लिखना है तो प्रकाश हमें देखने में कैसे मदद करती है। तो जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की हैं, प्रकाश देखने में कैसे मदद करता है? तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद जब हमारी आंखों पे पहुंचती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। क्या है ये? क्या है? प्रकाश स्रोत है। जहां से हम लोग आगे करेंगे प्रकाश स्रोत क्या है, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। यहां समझते हैं कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है ना, या प्रकाश निकलती है ना, वो हमारा प्रकाश स्रोत है। जैसे बल्ब प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश अगर हमारी आंख किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किसी वस्तु पे आती है और टकराने के बाद हमारी आंखों पर पहुंचती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। आंखों में भी हम लोग कैसे देखते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। इसी चैप्टर में हमें इसके बारे में आंख का पूरा डिटेल पढ़ना है। ओके, तो हम लोग ये समझ गए कि प्रकाश हमें देखने में कैसे मदद करती है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद जब हमारी आंखों पर पहुंचती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में, कि प्रकाश कौन कौन सी घटना करती है। आप जैसे पहला चीज तो आपने समझा कि किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, यानी प्रकाश की एक पहली घटना हुआ कि प्रकाश के कारण किसी कोई वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। और दूसरा एक विषय आता है कि दर्पण का काम क्या होता है। तो दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रकाश के जो है हमें वस्तु को देखने में मदद करती है। किस रूप में? तो प्रतिबिंब बना करके। दर्पण क्या करती है, तो एक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। आपके पास दर्पण होगा घर में, आप दर्पण में अपना क्या करते हो, तो चेहरा देखते हो ना, तो वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये भी प्रकाश की एक घटनाएं हैं। चले हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। से संबंधित घटनाएं, पहला क्या बताए थे कि वस्तु का दिखना, वस्तु का दिखाई देना, यह प्रकाश की घटनाएं हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण आप समझ सकते हो, जैसे ये दर्पण है,
तो दर्पण में ये वस्तु हम यहां रखते हैं, ये वस्तु क्या हो रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो दर्पण का काम हो गया कि दर्पण क्या करती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन आप सोचो, यदि प्रकाश यहां से बंद हो जाए, रूम अंधेरा हो जाए, तो ये दर्पण इस वस्तु को दिखा पाएगी, इसका प्रतिबिंब बना पाएगा नहीं। तो प्रकाश प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने में का भी काम करता है। अब ये है कि दर्पण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। हम तत्काल ये समझते हैं, यहाँ एक शब्द आया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे चैप्टर में। यहाँ हम समझते हैं प्रतिबिंब क्या, ये वस्तु है, ये वस्तु का एक दूसरा रूप तैयार हो जाता है जो किसी दूसरे जगह, दूसरे पर्दे पे या दूसरे सतहों पे हमें दिखाई, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब हम लोग आप एक चीज देखते हैं कि आकाश में रात के अंधेरे में आप देखते हो कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब ये तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश की घटना है। होता क्या है इस घटना को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। तारा, जिसे सूर्य एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश ऊर्जा है हमारे धरती पर भेजती है या प्रकाश पहुंचती है। तारा भी जब सूर्य ही है तो वो भी ऊर्जा भेजती है, लेकिन वो इतनी दूरी में है कि उसकी प्रकाश हमारी धरती पर ठीक से नहीं पहुंच पाती है। रात में थोड़ा सा पहुंचता है, बिल्कुल थोड़ा सा। वो भी कैसा, टिमटिमाता हुआ। टिमटिमाने का मतलब क्या होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कुछ क्षण के लिए दिखा, कुछ क्षण के लिए न दिखा। ये प्रकाश की घटनाएं हैं। कैसे होती है इसको हमें समझना है। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, मतलब जहां वायु होता है, हम कहां हैं, वायुमंडल में है, यहां वायु है, तो वायुमंडल में हम हैं। तो प्रकाश जब वायुमंडल में पहुंचती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें वायुमंडल में रास्ता बदलने का काम करती है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह रास्ता बदल जाती है उसकी। यहां भी यही घटना होती है। वायुमंडल में केवल वायु ही नहीं होते हैं, वायु के कण ही नहीं होते हैं, बल्कि कुछ धूल कण इत्यादि भी मिश्रित होते हैं जो प्रकाश को धरती पे आने में अवरोध पैदा करती है, या तो रास्ते जो है उसके आने के मार्ग कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए बदल जाते हैं, रुक जाते हैं, अवरोध हो जाते हैं। इस गतिविधि में होता क्या है कि हमें प्रकाश की रोशनी हमारी आंखों तक पूरी नहीं पहुंच पाती है। तो क्या नजर आता है कि प्रकाश, ये तारे क्या है, तो टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाने मतलब कभी दिख रहा है और कभी नहीं दिख रहा है। तो प्रकाश का टिमटिमाना क्या है, तो प्रकाश का तारे का टिमटिमाना क्या है, तारे का टिमटिमाना क्या है कि प्रकाश की घटना है। ओके, तारे का टिमटिमाना घटनाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं एक चीज और। आप लोग बरसात के समय में देखते होंगे इंद्रधनुष कहते हैं कि आसमान में एक गोलाकार ऐसा 7 रंगों का एक पट्टी तैयार हो जाता है। ऐसे 7 रंगों का ये पट्टी तैयार है। ये जो तैयार होता है इसी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। ये क्या है, ये प्रकाश की घटनाएं हैं। क्या होता है, प्रकाश जो हमें दिखाई देती है, अगर हम समझते हैं तो कैसा है, तो कलरलेस है, लेकिन इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। आप कभी देखना प्रयोग करके, अगर आपके पास कभी ये करना, घर में आंगन में एक थाली लेना, एक डिश लेना, उसमें थोड़ा पानी डाल देना, धूप में, घर के आंगन में धूप में जब दिन के 12 बज रहा हो, उससे में आंगन में डिश थाली में पानी डालना
और उस पानी में सूर्य को के प्रकाश को देखने का कोशिश करना, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो करके, थोड़ा इधर घूम के थोड़ा इधर घूम करके आपको उसमें पत्ती दिखाई देगी। सात रंगों का आकाश में भी यही घटनाएं होती है। जब बादल लगा होता है तो जल वाष्प की कमी वहां बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और वहां उस जल वाष्प के मात्राओं पर, यानी जिसे बादल कहते हैं, वहां पर जब ये प्रकाश की किरणें जब पहुंचती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है। और जो 7 रंगों में बढ़ती है तो हमें वो आसमान में स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगती है, उसे ही हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कि बनना जो है, इंद्रधनुष जो बनना है या इंद्रधनुष में 7 रंगों का जो बनना है वो प्रकाश की घटना है। क्लियर? चौथा क्या था? इंद्रधनुष में कि 7 रंगों का, 7 रंगों का पट्टी बनना। आगे कक्षा में हम देखेंगे 7 रंग की कौन कौन सा रंग की पट्टी बनती है, कौन सा रंग ऊपर होता है, कौन सा रंग नीचा होता है, ये भी हम लोग को देखना है। ठीक है, 7 रंगों की पट्टी बनती है। और चौथी 5वीं घटना हम लोग और अवलोकन करने का है। बहुत सारी हैं, हम लोग जो मुख्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने चर्चा सुना होगा, आगे कक्षाओं में विस्तृत रूप से हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी घटना है, पर किसी माध्यम में प्रकाश का मुड़ना। जैसा मैंने बताया था अभी कि तारे का टिमटिमाना, ये घटना किसी कारण है कि प्रकाश का मुड़ जाना। एक बताए थे, थोड़ा सा ये घटना भी आती है, होती है उसमें। तो प्रकाश का किसी माध्यम में जब वो प्रवेश करती है, माने एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो वह अपनी रास्ता से मुड़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश ये ऐसे आ रही है और बीच में एक दूसरा माध्यम आ गया तो प्रकाश को जो आना चाहिए इधर, इधर नहीं आकर के ये प्रकाश यहां से चली जाती है इधर, ऐसे चली जाती है। फिर यहां से प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जा करके प्रकाश यहां से आ जाती है। तो अपने रास्ते से मुड़ना, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पे प्रकाश का मुड़ना, यह भी एक घटना है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यह घटनाएं सपोज करेंगे, हम लोग बताए कि चर्चा भी करते रहते हैं। एक मिठाई वाले की कहानी चर्चा करते हैं। जैसे आप मिठाई की दुकान पर जाते हो तो मिठाई की दुकान पे जाते ही आपको जैसे मान लीजिए रसगुल्ला लेना है तो उसके पास में एक केबिन बना होता है जिसमें आगे से ग्लास लगा होता है और अंदर में उसके प्लेट्स में तस्तरी में मिठाइयां रखी होती है। रसगुल्ला लेने के लिए आप जा रहे हो, बाहर से खड़े हो, आप केबिन के सामने मिठाई देख रहे हो, रसगुल्ला क्या देखते हो, इस साइज अच्छा है, बड़ा सा है। आप बड़ा साइज लेकर के आकर्षित हो जाते हो, दुकानदार को बोलते हो कि भैया ये 1 किलो मिठाई हमें दे देना। आप उस मिठाई को पैक करवा करके घर लाते हो और घर पे जब पैकेट खोलते हो तो आप देखते हो जो मिठाई आपकी आंखें देखी थी बड़े रूपों में, अब वो दिखाई देती है आपको छोटे रूपों में, छोटा। आप समझते हो कि दुकानदार हमें ठग लिया, ऐसा नहीं है। वहां एक प्रकाश की घटनाएं हुई है जिस कारण वहां वो मिठाई अपने वास्तविक रूप से बड़ा दिख रहा था। अब वहां ध्यान दीजिए कौन सी घटनाएं हो रही थी। वहां प्रकाश जब ग्लास से आपकी आंखों से, या ऐसे कहें कि प्रकाश स्रोत से वो प्रकाश जब मिठाई पे जा रही थी ना तो बीच में एक शीशा जो ग्लास लगा होता है ना वो आ गया था। उस ग्लास से प्रकाश की किरणें मिठाई पे गया और मिठाई से फिर वो हमारी आंखों तक जब आई तो फिर एक बार ग्लास को क्रॉस किया। इस क्रॉस करने के दरमियान क्या होता है कि प्रकाश की किरणें रास्ता बदल लेती है। बदलने अब
यहीं पे आप देखो, ये प्रकाश की किरण को यहां आना चाहिए और ये अंततः यहां आ गया, तो जो मान ली वस्तु अगर छोटी यहां पर है, इतनी दूरी पर तो आ गई ना। प्रतिबिंब घटना हम बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे, तो वस्तु बड़ा दिखता है। वो उसके लिए हम आपको जैसे आप देखोगे इसी स्लाइड में, जब ये वस्तु को, ये पेन मेरा है, ये पेन जब हम ऐसा करते हैं, ये पेन जब हम यहां रखते हैं तो हमें यह पेन अपने वास्तविक रूप से जो जो हम दूरी जाते हैं बड़ा दिखने लगता है। एक ये घटना। दूसरा, आप और घटना देखते होगे घर में, जैसे आप घर में देखते होगे कोई बाल्टी है और बाल्टी में अगर कोई सिक्का डाल दिया आपने, पानी भी है बाल्टी में, उसमें सिक्का डाल दो, आपको लगेगा क्या कि सिक्का जो है बाल्टी के पेंदी में नीचे नहीं है बल्कि बहुत ऊपर आ गया है। पेंदी भी दिखेगा क्या, ऊपर आ गया। ये प्रकाश की घटनाएं हैं जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। इसी कारण से एक और घटना देखोगे, जब किसी बाल्टी में, किसी गिलास में, शीशे गिलास में पानी रखी हुई है, उसमें एक सुई डाल दो आप, आधा सुई डालना जो पानी में डूबे, आधा ऊपर रहे, तो सुई आपको टेढ़ी नजर आ जाएगी। सीधी सुई आपको टेढ़ी नजर आएगी। ये घटना भी प्रकाश की घटनाएं हैं। प्रकाश का मुड़ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या होती है, तो मुड़ जाती है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।